पॉजिटिव हमारे ब्रेन में है। यू शुड कंटिन्यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, डोंट डिपेंड ऑन योर टीचर्स, डोंट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू एस्पायर फॉर, जस्ट गो, चलते रहो। यू ऑल हैव अ पावर हाउस इन यू, आप अपने आप में पावर हाउस हो, एंड दिस यू हैव टू टेल एवरी डे टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक इज मच नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरों से बात करते हैं, डू यू नो वी आर ऑल टॉकिंग टू अवरसेल्फ 24/7 हम अपने आप से बात करते हैं। दिमाग में चलते रहते हैं, विचार चलते हैं कि नहीं चलते? ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिमाग में विचार ही नहीं चलते? इज इट? You have to talk to yourself, your body, your mind. Yes, you are good, you are intelligent, you should not listen to anybody. You have to be happy, you are going to be successful. These are all positive affirmations which you have to make to yourself. Are you getting it? जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी भी राह में बहुत तकलीफें आई, जिनको भी बेड ऑफ रोजेस मिले हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। Are you getting it? Unless and until there is a failure, you cannot get success. थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यू आर ऑल साइंस स्टूडेंट्स। क्या है यूनिक उसमें? अरे दो ही हाथ खड़े हुए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, हु इज थॉमस अल्वा एडिसन? क्या था? नहीं, आई कांट हियर। क्या था? व्हाट वाज द इन्वेंशन? बल्ब। ये लाइट जो हम लोग देख रहे हैं, उजाला जो है, वो उनका है क्रिएशन। उनका कुछ पता है क्या? क्या हुआ, कैसा हुआ था, क्या हुआ था? 1000 बार फेल हुआ उनका एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 1000 बल्ब बनाए और वो सारे फेलियर्स थे। somebody asked him कि भाई आपने इतने फेलियर्स आए हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं हुए क्या, डीमोरलाइज नहीं? उन्होंने बताया नो, मैं फेल नहीं हुआ। नाउ आई नो 1000 ways of how not to make a bulb। 1000 तरीके मुझे पता है। so that is the way the life is taken to be। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ हो गया, माँ ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। व्हाट इज दिस? आर वी सो वीक? क्या हम इतने कमजोर हैं कि इतनी छोटी चीजें हम लोग को हिला देगी? नो, बी टफ। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी फेलियर आपको नीचे झुका ही नहीं सकेगा। पहली स्लाइड देखी थी, इसमें देखो यू हैव टू ऐड और एनहांस योर क्वालिटीज। आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन में क्या आएगा? अगर आप सुबह 8-9 बजे उठते हैं तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो यू विल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली। दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन है आपके 6 से 8 घंटे, आई नो 6 से 8 घंटे आपके सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स, टिकटॉक, बहुत सारे वीडियोज है। ओके, तो यू विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे इतना ही समय देना है एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू स्पेंड इट ऑन द सोशल मीडिया। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट उसके पीछे आपको लगना नहीं है। ओके, बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, मेक फ्रेंड्स हु आर करियर ओरिएंटेड। मैंने आपको अभी बता दिया है कि आस्क इम्पोर्टेंस टू योर टीचर्स एंड योर मेंटर्स। आपके टीचर्स और मेंटर्स को लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे बहुत सवाल पूछते रहो। इतना पूछो कि उनको बताना पड़ेगा कि यार मैं कल देख के पढ़ के आता हूँ। आर यू गेटिंग इट? इतना पूछो। पार्टिसिपेट इन एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल। ये मैंने आपको बताया है, कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, टू पार्टिसिपेट। एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। जो चीज़ नहीं की है आज तक उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। वी हैव लॉट मेनी कैपेबिलिटीज, हमको बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर है, पर हमने कभी एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं देखा, इसलिए हमको पता नहीं कि ये भी हम में है कभी। अरे गेटिंग इट? मान लीजिए हम लोग हाईवे पे कभी जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कार पेट्रोल खत्म हो जाता है या टायर पंचर हो जाता है, पता चला है कि अभी 5 किलोमीटर बाद ही जो भी है आपको मिलेगा। रात भी हो रही है, खाने पीने की जगह, रुकने की जगह ये है, देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल एंड वी हैव टू वॉक डाउन टू दैट प्लेस। जब हम लोग 5 किलोमीटर चल के वहाँ पहुँचते हैं तब हमको पता चलता है कि यार हम लोग 5 किलोमीटर पैदल चल भी सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि योर जनरेशन इज कि जब आप लोग 8, 9, 10 में चले गए तभी आपके पापा या फादर्स या पेरेंट्स ने आपको स्कूटर आपके हाथ में दे दी है। ड्यूरिंग गोल्डन टाइम्स ऐसा कोई फैसिलिटी वॉज नॉट अवेलेबल। पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ। आर यू गेटिंग इट? सो अनलेस एंड अनटिल यू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ यू आर नॉट गोइंग टू नो कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज इन यू। फाइन, व्हाट नेक्स्ट? अक्वायर न्यू स्किल्स। डेवलप योर स्पीकिंग स्किल्स, मैंने भी आपको बताया है। इन इंग्लिश, वर्क ऑन योर
पर्सनालिटी, वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मतलब अभी आपको लगता हो मेरी पर्सनालिटी में क्या खराबी यार, बहुत अच्छी है मेरी पर्सनालिटी। नो इट्स नॉट, मैं बताती हूँ इट्स नॉट। So you have to work the way you stand, the way you sit, the way you talk, the way you walk. Are you getting it? The way you smile, your gesture, your posture, everything needs to be polished, excellent. जब हम मॉडल्स को देखते हैं तो उनको कैसा लगता है, वो पहले वैसे नहीं होते, उनकी पर्सनालिटी को पॉलिश किया जाता है। आपकी पर्सनालिटी को कौन पॉलिश करेगा? यू हैव टू वर्क इट। ये सारी चीज़ें गूगल में अवेलेबल है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे आई कांटेक्ट रखना है। कोई आपसे बात कर रहा है तो आपने नीचे नहीं देखना है, आप नीचे देख रहे हैं मतलब ये पता चलता है कि यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। आर यू गेटिंग इट? ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप में नॉलेज होगी, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू इंटरैक्ट, तभी आप में आप डाल के बात कर सकते हो। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी एज वेल। योर एबिलिटी टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, जो अभी हुई थी मैंने आपको बताया, लाइट चली गई, इट वाज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, आप उसको कैसा हैंडल करते हो। ओह लाइट चली गई, मैं तो सिर्फ पीटी से ही बता सकती थी, अब क्या करें, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। नो, यू शुड कंटिन्यू। तो लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आती है उसको भी पेशेंटली हैंडल करने का जो है, दैट यू विल हैव टू लर्न। बिकम सेल्फ रिलायंट, आई टोल्ड यू, बिकम सेल्फ रिलायंट। It means don't depend on teachers, colleagues, friends for anything which you aspire for. Be the initiator. Let the world follow. आप इनिशिएट करो नई चीज़ों को, नई चीज़ें आपके ध्यान में आती है, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स को बताइए। You are into a new world of the university. Okay. In the first semester, just concentrate on your studies as you have to get accustomed with the new things. But from the second semester, you will have to acquire some new skills. Friends, the choices, there are only 2 choices in our life. The first choice is either you work in these 4 years or these 6 years of your life and relax for the entire life, enjoy your entire life. This is the first choice you have. अभी मेहनत कर लो जितनी कर सकते हो और बाकी के लाइफ में फिर सिर्फ फ्रूट्स एंजॉय करो, अच्छा जॉब, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छी कार, एवरीथिंग। और रिलैक्स ना हो, अभी आराम कर लो, सोशल मीडिया पे खेलो, दोस्तों के साथ पार्टी करो। कॉलेज लाइफ है यार, पहली बार आएगा, बार बार थोड़ी आता है कॉलेज लाइफ, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? रिलैक्स करो और बाद में क्या करो, ग्रेजुएशन के बाद 6000 की किसी दुकान में नौकरी करो, स्विगी बॉय बनो फॉर द एंटायर लाइफ। जिंदगी भर ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए घूमते रहो, बच्चों का एजुकेशन नहीं, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं रहेगी, अच्छी बीवी या अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा। दैट सिंपल। हर किसी को अच्छा ही चाहिए। फिर 15,000 रुपये घर में आएंगे जैसे तैसे, उसमें घर चलाओ, बच्चों की पढ़ाई भी है, फिर अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे। सो द चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। अभी करना है क्या बाद में करना है? What you sow, so you reap। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जो बोओगे सो पाओगे। Okay? So if you work really hard for these 4 years, you are going to reap the benefits for your entire life. Many students are not aware about the job opportunities available in the world, and here there are many students who are there who have completed UG and now in their PG. Can you really tell me कि whether you really wish to pursue PG या आप जॉब करना चाहते थे आपने UG? जो PG के बच्चे हैं ये बताइए कि वो PG करने क्यों आए हैं? उनको जॉब नहीं मिला इसलिए या उनको PG करना ही था इसलिए? I tell you, after being an engineer, हम हर कोई चाहता है कि हम जॉब करें, पर जब हमको जॉब नहीं मिलती है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, जब हमको जॉब नहीं मिलती then we go for further education कि ऐसा कर लेंगे तो शायद अच्छी जॉब मिलेगी। Fine. I tell you, getting a job is very easy. It's very, very easy. How? Let me tell you. This is again a data of 2022. Only 55% of engineers are employed in India. Only 55%. What about 45%? कहाँ गई ये? ये 45% का क्या हुआ? Why they are unemployed? What's the reason? The answer is they have not tapped all the opportunities. जितनी सारी अपॉर्चुनिटी अराउंड द वर्ल्ड अवेलेबल है वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अमरावती में देखा कौन सी कंपनी है, नहीं तो जस्ट पुणे तक जाके आए नहीं मिल रहा है, बॉम्बे में गए नहीं मिल रहा है।
दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती है, दुनिया बहुत बड़ी है एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर। आप सिर्फ गूगल पे जाते हो तो आपको सब कुछ मिल जाती है। तो व्हाई दे आर अनएम्प्लॉयड, आइदर दे हैव नॉट एनहांस्ड देयर स्किल्स और दे हैव नॉट टैप्ड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल। वेयर डू यू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज? So the answer is there available on Google. We all know what Google is. हम हमारे हर सवाल का जवाब हमको Google से मिलता है, हमारे इस सवाल का जवाब भी हमको Google ही देगा। There are many websites, WhatsApp groups that are daily giving the different opportunities for job. This is one example. एक कंसेप्ट है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप क्या होता है कि when you are while you are studying, पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ समय, कुछ वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप। पूरी दुनिया में ऐसे इंटर्नशिप्स के बहुत सारे ऑफर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये यूनाइटेड नेशंस जिनीवा, जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, वो ऐसे इंटर्न्स को बुला रहे हैं। दे आर कॉलिंग, ओके। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? परसुइंग और कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब क्या बोला है उन्होंने? केवल इंजीनियर नहीं मांगे थे, दे आर आस्किंग फॉर जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ, जिन्होंने कंप्लीट की है डिग्री यूजी पीजी इन एनी फील्ड, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बी। ये कौन बुला रहा है? यूनाइटेड नेशंस। हम सब सुनते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा में है, वो बच्चों को बुला रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट गूगल, अभी हम बात कर रहे थे। गूगल इज ऑल्सो कॉलिंग ऑफ कैंपस ड्राइव, और ये ऑफ कैंपस ड्राइव किसके लिए होता है? ऑल फ्रेशर्स। दीज कंपनीज आर आस्किंग फॉर फ्रेशर्स। हम क्या बताते हैं बाहर? अरे यार हर जगह तो एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, काम ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? नो, ऑल दीज इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल। You have to search, you have to apply, you have to get them. Are you getting it? It means you all have ample opportunities. Still there are questions in the minds of many of you. I don't know what to do. After this, after graduating also, I don't know what to do. Okay? Okay, my suggestion for all the students who are in their post-graduation, immediately join an internship program and start earning from today itself. Am I clear? जितने भी students post-graduation में हैं, immediately join any of the internship programs. बहुत सारे internship जो है that are online available. You can work at home and you can do the job. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 2 साल बाद again you will have the same problem कि job is not available because you don't have the experience. So when you work as an intern, you have some experience with you. Okay. Getting a degree and not earning is a crime. I believe. आपके पास डिग्री है और आप कमा नहीं रहे हो, it's a crime. Why it's a crime? जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिली तो ऐसे बहुत बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिली थी. They were denied of that opportunity. You got the opportunity क्योंकि आपके पास मार्क्स थे, और अब आपने 4 साल यहाँ गुजारने के बाद you have a degree but you are not in a position to get a job. It's a crime. आपने उन बच्चों की अपॉर्चुनिटी भी छीन ली. Okay? So because you are not into research,
अगर आप रिसर्च में होते, PhD या और कोई रिसर्च जिसमें घंटों घंटों काम करने पड़ता है, you are pursuing a degree in which you have ample time and you can always go and do some internship and start earning. I have a concrete plan of 4 years for all of you. What that plan is? First, second and third semester, I told you, you have to first work on your skills, develop your communication skill, learn some language. For the students who are into other than computer language, that is mechanical, electrical, civil, you have to learn one more language of your subject, that is CAT-CAM or StatPro, etc. Become a member of various bodies. That is all you have to do for first 3 semesters. In the 4th semester, do some good project work on the basis of the knowledge that you have gained. आपके टीचर्स लोग के साथ कुछ प्रोजेक्ट करो, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट वर्क्स करो, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने साथ रखो. Start applying for online internships on the basis of the skill that you have acquired. You can work part-time in any of the industries available in the city. आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो आपके रिलेटेड कंपनीज में एंड डोंट आस्क फॉर रेम्यूनरेशन. पैसे या सैलरी के लिए अभी आपने बात नहीं करनी है. जस्ट आस्क देम फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. What in 5th semester? In 5th semester, क्या होता है कि the 3rd year itself and the 5th semester itself, you have to apply for the internship abroad. Abroad में सारी कंपनीज में internship अवेलेबल है. Google, Microsoft, you name any company, Amazon, वो सारी अब अवेलेबल है. इंटर्नशिप में क्या होता है कि लाइक इन मेनी कॉलेजेस 8 सेम में कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, मतलब बाहर की कंपनी में जाके जॉब करना होता है. तो इफ एट ऑल यू वांट टू गो इन एनी ऑफ दोस कंपनीज, यू हैव टू अप्लाई व्हाइल यू आर इन 5th सेमेस्टर इटसेल्फ. क्योंकि जैसे अगर आपको नेक्स्ट ईयर जाना है तो इसी साल आपको अप्लाई करना होगा. सो इन द 5th year itself you have to start applying for those international internships and these internships are available for 7th and 8th sem. वो कहते हैं कि 7th and 8th sem के बच्चों के लिए ही है, वो 3rd year के बच्चों के लिए है, but you have to apply it 1 year before that. Okay, so in the 5th semester this you have to do. 100 दिख रहा है वहाँ पर? Can you see 100? तो आवाज ही नहीं आ रही. Yes sir. Fine. 100 का मतलब है कि hundreds of paid internships are available. Hundreds मैंने कम लिखा है. Hundreds of paid internship का मतलब क्या है? जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हो तो आपको वहाँ पे सैलरी भी मिलेगी. ये all over the world it is available. Okay. तो 5th and 6th सेमेस्टर में क्या करना है आपको? Publish at least 2 research papers with the help of your faculty members. Research paper का मतलब क्या होता है? When you study something, जब आप you are just into first year, आपको कोई चीज़ को पढ़ के उसको आपको जर्नल्स में, कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश करना पड़ता है. तो in the 5th and the 6th and the 7th semester, you have to publish at least 2 research papers with the help of your faculty members. Publish a chapter or a copyright again on the project work that you have carried out. 4th sem में आपने जो project work किया है उसके ऊपर copyright के लिए apply करो. Learn at least 1 foreign language, preferably French, Japanese, German. This is necessary. All these skills you need to. आपके पास compulsion है, नहीं तो आप टिक ही नहीं पाओगे. Let me tell you, बाहर में जितने और बड़े colleges है, IITs है, NITs है, वहाँ पर कंपलसरी है एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना. इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस. यहाँ अगर आपका कंपलसरी नहीं है, आप अपने आप को कंपलसरी कर लो उसको सीखने के लिए. 8th सेमेस्टर गो फॉर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल इंटर्नशिप फॉर द एंटायर सेमेस्टर. अगर एंटायर सेमेस्टर नहीं जा सकते, 1 महीने के लिए जाओ, 2 महीने के लिए जाओ, लेकिन जाओ. बट यू हैव टू वर्क बिफोर दैट. अच्छा, मैंने इतना इंटर्नशिप बताया है. व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ दीज इंटर्नशिप से? हमको मिलता क्या है ये इंटर्नशिप करके? ओके, सबसे पहले एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर. कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज में काम करने का अनुभव इन फॉरेन कंट्रीज, और फॉरेन कंट्रीज के फ्रेंड्स हमको मिलते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी गेट आउट ऑफ दीज इंटर्नशिप. दे आर पेड, हमको सैलरी भी मिलती है. वो हमको काम भी सिखाते हैं, वो हमको सैलरी भी देते हैं. दे गिव अस एयर फेयर. अगर फॉरेन कंट्री में है तो वहाँ तक जाना, वहाँ तक आने का सारा जो है वो कंपनी बियर करती है, एयर फेयर ऑल्सो. देन हमारे वहाँ रहने का पूरा खर्चा भी कंपनी उठाती है. आर यू गेटिंग? एम आई क्लियर? मैं क्या बोल रही हूँ, सुन रहे? आई थिंक एवरीबडी इज लिसनिंग. क्या हो रहा है? दे बियर और अकोमोडेशन. वहाँ रहना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, पर कंपनी हमारा अकोमोडेशन भी बियर करती है. देन they bear our insurance and medical bills. Foreign countries में insurance is compulsory and it's very costly. वो हमारा इंश्योरेंस भी बेयर करते हैं, हमारे मेडिकल बिल्स भी बेयर करते हैं. वहाँ का मेडिकल बिल हमारे जैसा नहीं होता है. 100 रुपये 200 रुपये डॉक्टर को दे दिए, ऐसा नहीं है. इट्स इन थाउजेंड्स.
मेडिकल जो है बहुत कॉस्टली है, तो भी हमारा वो इंटर्नशिप की जो कंपनी है वही करती है, एंड दे गिव अस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फाइन, इतनी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। व्हाट एल्स वी वांट, हमको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताइए? फॉरेन में जाने का मौका है, काम करने का मौका है, आपको सैलरी भी मिल रही है, सब कुछ वो बेयर कर रहे हैं। सिर्फ हमको हमारा स्किल एनहांस करना पड़ेगा, हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप का, अभी अभी ऐड आया है 2023 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए है। दिस इज अगेन अ सर्च। ऐसे सारे गवर्नमेंट जितने हैं, जापानीज, स्विस, कनाडा, ऑल द नेशंस की पेड इंटर्नशिप्स आर अवेलेबल ऑन द गूगल। यू जस्ट हैव टू सर्च देयर। देखो ये ड्यूरेशन कितना है, 1 to 6 मंथ्स का है, तो आपके ऊपर है। और उसमें क्या है, इफ यू आर एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन एनी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब अगर कोई बच्चा BBA भी कर रहा है तो भी वो इसके लिए जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? सो सच थिंग्स आर अवेलेबल बट द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंटर्नशिप इन द लास्ट सेमेस्टर, व्हिच कंपनी कैन डिनाई जॉब टू यू? आपको लगता है इतना सब करने के बाद कोई कंपनी आपको जॉब डिनाई कर सकती है? नो, नो वन कैन डिनाई यू। इन फैक्ट most of you may get absorbed in the company or in the country where you have taken your internship. समझ में आ रहे हैं? क्यों IITs के बच्चे जो है वो फटाक से एकदम उनको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता है, 25 लाख का पैकेज मिल जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। हम सुनते हैं ना, हम सभी लोग देखते हैं, गूगल में भी पढ़ते हैं, 6 सेमेस्टर में ही उनका प्लेसमेंट हो गया है, ही इज गेटिंग द पैकेज ऑफ 50 lakhs। क्यों? फुकट में नहीं मिला है, बहुत मेहनत करते हैं, 20-20 घंटा पढ़ते हैं, कम सोते हैं, बहुत स्किल एनहांस करते हैं, वो भी आपके एज के हैं। They are also having access to social media and everything, but they know what their aim is and where they want to go. और उनके बहुत सारे बच्चे, let me tell you, IITs में बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत एफिडेंट क्लास के नहीं होते हैं, सबके माँ बाप कोई प्रोफेसर या डॉक्टर नहीं होते, गरीब किसान के बच्चे होते हैं। अगर आप देखें तो गरीब किसान के बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, और इसीलिए उनको मेहनत करना होता है। दैट्स द रीजन दे आर गेटिंग दैट पैकेज एंड दैट सैलरी। सो द वर्ल्ड इज रेडी टू एम्ब्रेस यू ऑल। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू इक्विप योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसा इक्विप करते हो, ये आपके ऊपर है। व्हाट इज द कंक्लूजन? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 3-4 साल में आपको क्या क्या करना है, ये बहुत सारी चीज़ें बता दी, ओके। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव रिटन, द पीरियड ऑफ यूथ दैट इज 16 to 25, ये हम हर किसी की ज़िंदगी में केवल एक ही बार आता है। आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है? तो ये बहुत ज़रूरी है नहीं है? तो पूरा समय केवल पढ़ाई में गुजार दोगे क्या? So this is primal in everyone's life. ये हमारे लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है ये समय। So this is going to be a very बहुत ही खूबसूरत समय है ये सबकी लाइफ का, मैं आपको बता रही हूँ। So along with all the things that I told you, don't forget to live your life. अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ो मत। ये तो करना है लेकिन ज़िंदगी भी जीना है भाई। कैसे जीना है? Enjoy every work, every subject, everything that you do. जो भी आप करते हो उसको बोझ करके मत लो। Enjoy करो उसको। Enjoy and learn. Find happiness. खुशियाँ तलाशो, देखो खुशियाँ। Make friends. Have small parties with your friends. Bunk your class someday. किसी दिन कॉमन बंक करो। कब करोगे? कॉलेज के दिन वापस नहीं आने वाले, यही समय है। नो इश्यूज। बंक योर क्लास someday and enjoy गीला वड़ा। गीला वड़ा बहुत फेमस है अमरावती में। इन द मॉर्निंग और मे बी साउथ इंडियन टॉस करके बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है या साउथ किचन, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमन बंक करो, जाओ दोस्तों के साथ, बढ़िया गीला वड़ा एंजॉय करो, क्योंकि 16 से 25 दोबारा नहीं आने वाली। आर यू गेटिंग इट? विद द परमिशन ऑफ हेड, ऐसा प्रिंसिपल सर बता रहे हैं। One more important thing, it's absolutely okay if you fail in one subject, 2 subject or anywhere in life. It's absolutely okay. अगर आप फेल होते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Life is full of failures and success. मैं यहाँ खड़ी हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मुझे लाइफ में फेलियर मिला नहीं है। जो जितना मजबूती से आपको खड़ा दिखेगा ना, उतना समझ लीजिए कि उसको लाइफ में उतने फेलियर्स को उसने क्रॉस करके सामने आया है। आर यू गेटिंग इट?
जो जितना मजबूती से खड़ा दिख रहा है उतने फेलियर्स उसने लाइफ में झेले हैं, इसीलिए वो आज इतनी मजबूती से आपके सामने खड़ा है। ये ऑलवेज बियर इन माइंड। सो डोंट वरी, फेलियर्स तो आते रहेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड बाय फेलियर्स। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू, टेक देम एज अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव। क्यों फेल हुए, वहाँ क्या ड्रॉबैक था, सुधारो उसको और आगे बढ़ो। Stand up, continue working, playing and enjoying. Be a person who everyone wish to live with. ऐसा इंसान बनो कि हर कोई आपके साथ रहना चाहे। कुछ दोस्त हमारे ऐसे में बहुत बोर होते हैं, वो हमेशा अकेला पड़ जाता है, ग्रुप उसके साथ मिक्स ही नहीं होता। ऐसे मत बनो। Are you getting it? What I mean to say? लाइफ को फिर एंजॉय करो, टारगेट ओरिएंटेड रहो, क्या चाहिए, क्या स्किल चाहिए है। Thank you very much for giving me this opportunity. First and foremost, I sincerely express my gratitude to today's guest of honor, Dr. Subha Patil ma'am, for guiding and sharing your valuable knowledge with our students and also guiding for whole journey of engineering. Really ma'am, it was a great session and we assure you that our student will definitely follow your guidelines. Will you follow? Yes! Thank you very much ma'am for coming here. Now with the permission of chair, I declare that program is over and our college